हाय दोस्तों, मैं आज यहाँ पे जो सी टेट के एग्जाम आपका 21 जनवरी को प्रस्तावित है उसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं रोमन अंक। क्या कहते हैं? रोमन अंक। रोमन अंक दोस्तों आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मेरा दावा है कि आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। कितनों कमजोर से कमजोर छात्र में जो प्यारी बहना है जो घर में काम करती हैं वो भी इस सवाल को आसानी से डील करेंगे। क्लियर? तो चलो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो। रोमन अंक देखो किससे किससे पहले मिले, एकदम आसान से कभी नहीं रखना पड़ेगा आपको। क्लियर ना? कैसे? देखो आपको पहले बेसिक फंडामेंटल मेरे प्यारे देख लो। जो 1 का रोमन अंक मेरे प्यारे ये होता है, 2 का रोमन अंक ये होता है, 3 का रोमन अंक आपका ये होता है और 4 का रोमन अंक मेरे प्यारे आपका ये होता है। 5 का रोमन अंक मेरे प्यारे क्या होता है? 5 का रोमन अंक क्या होता है? ये होता है। इधर ध्यान दो। अब आपके मन में गुरुजी सवालिया ये उठ रहा होगा कि हम 5 का ऐसे नहीं लिख देते, 5 लाइन खींच दे मेरी 5 हो जाएगी। लेकिन नोट पॉइंट नोट करो, छापो नहीं पेपर पे। पहला पॉइंट है, कोई भी साइन कोई भी प्रतीक मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है। अधिकतम कोई भी साइन मेरे जो प्यारे मैक्सिमम 3 बार लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बात क्लियर है? जैसे यहां पर था, हम चाहते तो ऐसे लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख सकते। ये रूल मेरा कहता है कि कोई भी साइन मेरे प्यारे सेम साइन 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाएगा, इसलिए नहीं लिखा जाएगा ये। क्लियर? बात समझाई? पीछे और बात हो गई यहाँ पे 5 की, मेरी बात हो गई। चलो मैं एकदम बस ध्यान देखिएगा, मैं आपको एकदम जिसको कहते हैं चटनी घोल के पिला देना वही मैं कर दूंगा आपके साथ। ये 6 हो गया, सबर करो, ये 5 है ना। ये हो गया 6 मेरे प्यारे, 6 मेरा ये हो जाएगा, होगा 7। देखो मेरे प्यारे ये होगा 8 मेरे प्यारे, ये होगा 9 मेरे प्यारे, क्या होगा? अरे काहे एक्स आई होगा, भाई काहे नहीं ठोक देते? ये मेरा 9 नहीं होगा। सबर करिएगा मेरे प्यारे, जो मैं समझा रहा हूं। किसी भी साइन के बाद दाहिने साइड मैक्सिमम 3 ही अंक लिखा जा सकता है। मैंने अभी बोला किसी भी, ध्यान दो, ये हम पॉइंट नोट करो। किसी प्रतीक के बाद अन्य प्रतीक मैक्सिमम 3 बार। कितनी बार? मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है। अरे अभी वही तो गलत है, वही गलत है। सब्र करोगे तो मीठा फल समझ आएगा। एक अगला मेरे प्यारा, एक और रूल लिख लो। यदि किसी प्रतीक के बाएं साइड, ये दाहिने साइड, बाएं साइड यदि कोई अंक लिखते हैं, जैसे यहां देख लो, ये बाएं साइड लिखे ना, अगर बाएं साइड लिखते उसका मतलब होता है मेरे प्यारे घटाओ। बाएं साइड लिखे उसका मतलब क्या होता है? घटाना। मैं पोस्टमार्टम में करा रहा हूं, बाएं साइड लिखे घटाओ, वो भी मात्र एक ही अंक लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि धनिया 4 छोटे लिख दो। दाहिने साइड ध्यान समझो, दाहिने साइड मैक्सिमम 3 अंक ना, और बाएं साइड मैक्सिमम 1 अंक। ये गठिया लीजिए, यही इसकी प्रॉपर्टी। अगर ये आपने सीख लिया तो आपका पूरा रोमन अंक खत्म। यही है इसका गेम, इसलिए आप लोग डरते हो, और यही गूढ़ चीज कोई जल्दी नहीं बताता आपको। क्लियर है? बात समझ आई? अब हमको इसको 9 लिखना है। हम इसको का लिखते हैं? 4 तो आगे लिख सकते नहीं। कैसे लिखते हैं? 9, 10 में से यदि 1 घटा दे मेरी 9 बन जाएगी। 10 में से 1 घटा दे 9 बन जाएगी। ये 10 हो गया मेरा, मुझे घटाना ना।
मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, यदि आपको 243 के मैं कदे रोमन अंक मुझे बता लो तो कैसे बताओ मुझे? आप बताओ मुझे, कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा तब तो मैं बता पाऊंगा या आप बता पाओगे ना। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर 10 हम लिख देंगे सीधे प्यारे, यही लिख देंगे। बात समझे? मतलब मोटी मोटा निचोड़िए कि यदि हम दाहिने साइड लिखेंगे तो प्लस होगा, वो भी मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं और ये मैक्सिमम 1 बार लिख सकते हैं। बाएं साइड कोई भी अंक 1 बार लिख सकते हैं और दाहिने साइड मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। और दाहिने साइड लिखेंगे तो ऐड होगा और बाएं साइड लिखेंगे घटेगा। बस खत्म। अब इसके बाद कुछ और बुनियादी चीज देख लो। एक होता है कि मेरी एलसीडी महंगा है, एलसीडी महंगा है, आ जाओ भैया। एल मतलब क्या होता है? 50। सी मतलब क्या होता है? 100। डी मतलब क्या होता है? 500। एम मतलब क्या होता है? 1000। कभी नहीं भूलेगा एलसीडी, एलसीडी जो टीवियां आपके घरों में होती है, एलसीडी यह महंगा है। क्लियर? अब मेरे प्यारे देखो, मैं आपको कह दूं गुरुजी मुझे आप 79 बना के दिखा दो। क्यों 79 को रोमन अंक क्या? एकदम लल्लू क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। पहले क्या क्या करो, इस सवाल को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के फॉर्मेट में रूप में तोड़ दो। सब्र करो, सब्र करो। अब इसको इकाई, दहाई के सैकड़ा कैसे लिख सकते हैं मुझे बता दो। इकाई केवल 1 बार लिखोगे, दहाई केवल 1 बार लिखोगे, सैकड़ा केवल 1 बार लिखोगे। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे लाल पीले, 70 + 9 लिख सकते हैं कि नहीं? 70 + 9 79 होगा, होगा, चलो होगा भाई। अब देखो मेरे प्यारे की 70 कैसे लिखोगे? एल मैंने लिख दी भैया। 70 कैसे लिखोगे? 50 हो गया। अब मुझे 20 और लिखेंगे तभी जुड़े 70 होगा। सब्र करो। और इस साइड लिखेंगे जुड़ जाएगा मेरा, और इस साइड लिखेंगे घट जाएगा। तो 50 भी 70 हुआ, 70 हुआ। 9 कैसे लिखोगे? 9 तो कहानी जिंदाबाद है। देखो चुटकी में आपने 79 बनाना सीखा। अब कहोगे गुरुजी तनिक हम और बढ़र बता दे। आ जाओ 134 देख लो आप कैसे बनेगा। 134 करो बना। पहले ना 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 पहले इसको इकाई, देखो घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के फॉर्मेट के रूप में तोड़ो। हम इसको पहले लिख सकते हैं, पहले 100 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब 100 का आपको देखो तो ऑलरेडी डाटा है, ये मेरा सी हो गया। अब 30 कैसे लिखोगे आप? 30 कैसे लिखोगे? 30 का कोई आपको तो साइना नहीं है स्पेशल। यदि हम x को 3 बार, मैंने क्या बोला, कोई भी प्रतीक आप 3 बार मैक्सिमम ले सकते हो। तुम x यहां पर थमा दे मेरे लाल पीले, ये मेरी 30 हो जाएगी, होगी 30। अब 4 लिखना है तो 4 के जिंदाबाद होगा। भी आई नहीं, आई भी। बात हुई क्लियर? समझाओ तो बहुत ईजी है। अगर कहोगे गुरुजी मुझे 2 से 41 के तन्नी का बना के दिखा दो तो कि कैसे मेरा होगा गुरुजी? 100 + 100 ना 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 ना। अब आपको खोपड़ी कुछ लो, हमारे जो बहने हैं जो रसोईया में काम करते हैं उनके मन में खोपड़ी घूमेगा। गुरुजी में लिख दी 100 + 100 और क्या लिख दी? 40 + अच्छा 40 लिख दी, फिर आपका लिख दी 1 लिख दी। तो हमने आपको क्या पहले एक बार बता दिया था कि कोई भी दहाई 1 बार लिखोगे, सैकड़ा भी 1 बार लिखोगे, मतलब हर को 1 बार ही लिखोगे, स्थानीय मान जो भी इसका होगा। तो यहाँ का आपने तो 100 2 बार कर दिया, यही फॉल्ट हुई। कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। तब इसको क्या लिख सकते हैं? 200 लिख दे। 200 + 40 सैकड़ा, दहाई, इकाई है
बस 3 अंक रही जरूर नहीं है, जैसा सवाल हो। तो मना करती हूँ 100 प्लस 100 है। अरे 100 तो आप अगर 100 आप लिखोगे, यहाँ भी 100 लिखोगे, दो बार सैकड़ा लिख दोगे ना। अच्छा। हर एक बार केवल इकाई केवल एक बार लिखेंगे, दहाई केवल एक बार लिखेंगे। ये आपको नंबर सोचना है कि क्या करें कि मेरा इकाई केवल एक बार है, ठीक है सर। दहाई एक बार है, सैकड़ा एक बार है। अब 200 कैसे लिखोगी? सी सी हो जाएगा। सी डबल बार दे दे। आजा मेरे प्यारे, बहुत सुंदर। अब 40 कैसे लिखोगे मुझे बताओ। 40 एक्स एक्स रही। हाँ बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। एक्स एस लिखा। अच्छा, और एस लिखें, यही लिख दे। होगा। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी साइन मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है, तो भी आपको ध्यान रखना है ना। तो मतलब मेरे प्यारे हुआ कि हमारे पास 40 लिखने की कोई औजार नहीं है, लेकिन एक औजार है। 40 को कैसे लिख सकते हो? 50 माइनस 10 लिख सकते हो कि नहीं? हम लिख सकते हैं। आई आई मतलब 50 के पहले 50 लिखो। 50 क्या होता है? एल होता है। और माइनस 10 करना क्या करेंगे? यहाँ पर थमा दे लड्डू, इसको बाएं साइड तो घटता है ना, क्या होगा मेरे? ये मेरा हो जाएगा एक्सएल 50 और 1 का जिंदाबाद हो गया। अब तन्नी का और मैं ऊपर ले चलूं। आपको मैं छोटा सा एक सवाल यहां पर दे दूं मेरे प्यारे, मैं आपको दे दूं 486 दे दूं, 481 दे दूं, 492 ले लो। अब देखो कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे मुझे बता दो आप इसको। हम इसको तोड़ेंगे मेरे प्यारे, 400 तोड़ेंगे प्लस 90 तोड़ेंगे, फिर 2 तोड़ेंगे। बात सही है। अब 400 कैसे लिखोगे? एक्स डी। ना 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 ना, एक्स तो वैल्यू 10 केवल है ना। डी ले देखो, डी तो मेरा 50 है। सी डी। हाँ यहाँ पर लिख दिए, डी लिख दे, इसके पहले सी कर मेरी 400 हो जाएगी। ये हो गई 400। 90 को कैसे लिखोगे आप? अरे एक्स सी। गलत। हाँ सही है, एक्स सी। ये प्लीज 100 लिखो, 100 सी हो गया, उसके पहले एक्स थमा दो, 90 हो गया, क्योंकि पहले मैंने माइनस लिखा रहता है। और आपको दूध जिंदाबाद है, ये आपका होगा रोमन अंक। क्लियर? अब मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। हमेशा तो दोस्तों मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको होमवर्क हल करके कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। क्लियर? मैं आपको दे मेरे प्यारे, मैं आपको दे रहा हूं यहां पे 649। आप मेरे प्यारे आपका ये HW होगा, और आप इसका उत्तर हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में रोमन अंक के रूप में देंगे। क्लियर? और इसके पहले मेरे प्यारे, यदि आपको सेशन मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब दोस्तों डेली आपके जो मेरे ऐसे प्यारे बहना है, भाई है, जिनको मैथ से डर लग रहा है, उनके दोस्तों अगले 20 दिन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी तरह बताता रहूंगा। इसके पहले जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके पहले मैंने आपको फ्रैक्शन के सवाल दे दिए, बता दिए आपको, जो आप आसानी से वहां पर सीख सकते हैं और अपना 1-2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? आज के दोस्तों बस सेशन ही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।